आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक प्राइम नंबर का कि प्राइम नंबर क्या होता है, और दूसरा कंपोजिट नंबर का। ठीक है, अब देखो जो काउंटिंग है हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो 1 ना प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर होता, तो हम 1 को हटा के चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 क्या होता है, प्राइम नंबर में आता है, और 3 क्या है, 3 भी प्राइम नंबर में आता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, आप 10th में आ चुके हो, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 ले लिया, 2 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, एक 1 से और एक अपने आप से। अब 2 कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 1 तो सब नंबरों को डिवाइड कर सकता है, 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, 1 तो सबको डिवाइड करेगा। 2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, तो 1 तो होगा ही होगा, इसका फैक्टर क्या होता है, जैसे 1 इसको डिवाइड कर देगा 2 को, और 2 इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब 2 को डिवाइड कर सकता है, हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एक नंबर इटसेल्फ 2 खुद है, इसलिए क्या है वो प्राइम नंबर है। 2 के बाद आ गया 3। 3 भी किस से डिवाइड होता है, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या इन दोनों के अलावा 1 और 3 के अलावा कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जिसको हम इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें, नहीं है, तो क्या है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इसलिए 3 किस में जाएगा, प्राइम नंबर में जाएगा। अब थर्ड के बाद क्या आ गया, 4। अब 4 को देखो, 1 से स्टार्ट करो, 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 4 जा 4, ऐसे 1 को 1 4 जा 4, 0 रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, 4 से ही कर सकते हैं। 4 को हम 1 के बाद क्या आता है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, आंसर क्या है 2। 4 को हम 3 से नहीं कर सकते, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। अगर हम 4 को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आएगा। कम्प्लीटली डिविजिबल करना है, तो क्या है, 3 से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 4 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 के कितने फैक्टर आए हमारे पास, 4 के, देखो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 4 के कितने फैक्टर निकाल लिए हमने, 3। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 4 किस में चला जाएगा, कंपोजिट नंबर में चला जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट कौन से होते हैं। 5 प्राइम में आएगा, 6 फिर किस में आ जाएगा, कंपोजिट में। 6 क्यों कंपोजिट में आएगा, क्योंकि 6 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं। 6 के तो कितने फैक्टर आ गए, 4 फैक्टर आ गए। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम और कंपोजिट आ गया। अब एक चीज़ हो रहा है, कंपोजिट नंबर मान लिया हमने 8 ले लिया, ठीक है, कंपोजिट नंबर 9 भी होता है, कंपोजिट नंबर 10 भी होता है। ठीक है, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। इन कंपोजिट नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। कैसे, देखो 8 के प्राइम फैक्टर कर लो आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, ऐसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। देखो ये क्या था, एक कंपोजिट नंबर था, लेकिन हमने इसको कैसे लिख दिया, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। इसी तरह हम 9 को लिख सकते हैं, 9 देखो 3 3 जा 9, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 10 को देखो, 10 कंपोजिट नंबर है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो कंपोजिट नंबर को हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया।
9 कंपोजिट नंबर था, इसको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको हमने कैसे लिख दिया, प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है, 2 भी और 5 भी दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2, ये एक बार ही है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और इसका एक ही तरीका है। 8 को प्रोडक्ट में लिखने का सिर्फ एक ही मेथड है, ये 2 × 2 × 2, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता 4 × 2, ठीक है। हमें किस में लिखना है, प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में है। 4 × 2 अगर किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि हम 4 × 2, 4 2 8 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखने का एक यूनिक मेथड ही हो सकता है, उसे 2 तरीके से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें ऑर्डर भी मायने नहीं रखता। अब इसको देखो, 10 है, जैसे 10 को 2 × 5 लिख दो, ये 10 को 5 × 2 कर दो, दोनों प्राइम नंबर ही तो है। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता कि पहले 2 ही आना चाहिए फिर 5 आना चाहिए, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, जस्ट उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये इतनी क्लियर हो गई चीज़। अब यही सेम क्या है, ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें देखो, अब इसकी डेफिनेशन आपको सारी क्लियर हो जाएगी। ये है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर को हम कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। ये इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर, इनका ऑर्डर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर, इनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता। 2 × 5 कर दो या 5 × 2 कर दो, सेम बात है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। अब ये थ्योरम आपको समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड, इसमें यही इंपॉर्टेंट थी, इससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज 1 पॉइंट क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर, इन नंबर को एज ए प्रोडक्ट शो करना है हमें, प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में इनको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, तो 140 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से सबसे पहले 2 से चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है, लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 2 7 = 40, 2 0 = 0। अगेन 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, व्हेन वी डिवाइड 70 by 2 देन आंसर विल बी 35। फिर 3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, किससे हो जाएगा, 5 से, 5 7 जा, और 7 1 जा 7। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। देखो लिख दिया ना हमने, ये सारे प्राइम नंबर हैं। देखो 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और 7 भी क्या है, प्राइम है। क्लियर। तो 140 को हमने प्राइम पे, ये कंपोजिट नंबर था, इसको हमने प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया। और अब देखो, अगर कोई चीज़ रिपीटेड है ना तो उसे पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। 140 कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो इसकी पावर 2 कर देंगे, और ये एक बार है तो इनको एज इट इज लिखेंगे। क्लियर हो गया ये। अब 156 है, 156 लास्ट में 6 है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है इफ़ लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होता है। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 = 14, 2 8 = 16, लास्ट में फिर 8 आ गया तो ये 2 से फिर डिवाइड होगा। 2 3 = 6, 2 9 = 18। अब लास्ट में नहीं है, 2 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आ जाओ 3 से, 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब ये किससे होगा, सिर्फ 13 से होगा। तो 156 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 × 3 × 30। ये क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट है हमारा 3 8 2 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे थर्ड पार्ट के 3 8 2 5। 2 से नहीं हो सकता, ये इन सबको ऐड करके देख लो, ठीक है। 7 7 और 8
क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 3 18, इनका सम 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो इसे 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, 5 और 7 12 13 14 15, अब फिर 3 से हो जाएगा ये। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 6 और 11 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम किससे करेंगे 5 से। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 से ये हो जाएगा 17 और 17 1 ज़ा 70। तो 3 8 2 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। अब देखो 3 कितने टाइम्स रिपीटेड है 2 टाइम्स, 5 कितनी बार है 2 टाइम्स और 17 कितनी बार है 1 टाइम। तो हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर। अब है हमारा फोर्थ पार्ट में देखो क्या है 5 0 0 5, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1 ज़ा 5 0 0 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। फिर किससे करेंगे 7 से करके देखो, इसको हम 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ा 7, 3 ऊपर से उतारेंगे 0, 7 4 ज़ा 28, 2 1, 7 या 21, ठीक है। क्या आया हमारा 143। क्लियर। अब ये 7 से नहीं होगा, 8 से 9 से बार बार ट्राई करके देखेंगे। 143 को अब हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 3 ऊपर से उतार लेंगे 3, 11 3 ज़ा 33। क्या आ गया हमारा 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर आ गया, तो ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 माइनस मल्टीप्लीकेशन 30। क्लियर हो गया ये चीज़। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में क्या करेंगे 7 4 2 9 को हम एक एक करके देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, ऐसे कर करके देखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना। ये सीधा जाके वैसे बता देती हूँ मैं, ये 17 पे जाके डिवाइड होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। 17 से डिवाइड होगा, ये 2 3 4 5 किसी से भी नहीं होगा, ये सीधा 17 से डिवाइड होगा। आप इसे 17 से करके और आगे सॉल्व करके देख लें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, एंड वेरीफाई, और निकालने के बाद हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया है उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये जो 2 नंबर हैं इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हम एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के 26 के और 91 के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 1 ज़ा 30। क्लियर। अब देखो 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 91 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7, 2 1, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये आंसर क्या है हमारा 13, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। अब 26 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर क्या है 7 इंटू 13, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टर में किया हमने। अब एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है और कॉमन जो दोनों में हो हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो क्या है इन दोनों में कॉमन एक ही है 30, तो एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो सारे के सारे प्राइम फैक्टर है वो हमें सारे लिखने होते हैं एलसीएम में, लेकिन जो रिपीटेड है वो सिर्फ एक बार ही लिखना है। अब देखो इसमें क्या है 2 ऊपर वाले में है लेकिन नीचे वाले में तो नहीं है, तो हम 2 लिख देंगे। इंटू 13 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 13 सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगर 13 यहाँ पे 2 बार होता ना तो 2 बार लिखते, जो ज़्यादा बार आता है वो लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो दोनों में कॉमन हो और ज़्यादा बार रिपीटेड जिसमें हो वो ज़्यादा बार वाला एलसीएम में लिखा जाता है। 13 और इसमें आ जाओ 7 रह गया और 13 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 13 को रिपीटेड नहीं करेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 13 2 ज़ा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 42, 4
7 2 सा 14, 14 और 4 क्या हो गया 18, 182। अब HCF हो गया हमारा 13 और LCM क्या आ गया हमारा 182। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किससे करेंगे, अब देखो वेरीफाई में हमें क्या करना है, LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लिकेशन HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब LCM क्या है हमारा 182, LCM की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई HCF क्या है हमारा 30 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 और सेकेंड नंबर क्या है हमारा 91। ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं गिवन नंबर, जो होते हैं ना जिनका हम HCF LCM निकालते हैं, वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों ये जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड की जो मल्टीप्लिकेशन है ये इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आई इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में HCF LCM में कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक, अब देखो दोनों सेम आ गए, 2366 इज इक्वल टू 2366। इसका मतलब क्या है, हैंस वेरीफाइड। हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया ये। अब है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है 510 और 92। तो 510 और 92 को क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से स्टार्ट करो, 2 2 ज़ा 4, अलग से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10 1 0, 2 5 ज़ा 10, क्या आ गया हमारा 255। ठीक है, अब 3 से देखो, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 50, फिर अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6 7 8। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर पे चलो, 4 से नहीं होगा तो किससे होगा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 70। अब इसे करो 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 1 ज़ा 23। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब 510 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू में 23 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे HCF। ठीक है, HCF देखो जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक 2 लिख लिया हमने। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, HCF यही आ गया हमारा 2 ही आ गया। अब LCM क्या करेंगे हम, अब इसमें देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ज़्यादा बार किसमें है, ज़्यादा बार इसमें आया है 2 इंटू 2। जो दोनों में कॉमन होता है LCM में क्या करते हैं, ज़्यादा बार वाला लिखते हैं। 2 इंटू 2 2 बार रिपीट हुआ है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 17 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन सब की मल्टीप्लिकेशन होके क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन होके कितना आ गया हमारा LCM 23,460। इन सब की मल्टीप्लिकेशन ये LCM हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, LCM इंटू HCF। तो LCM क्या है हमारा 23460 इंटू HCF क्या है, सिर्फ 2 है हमारा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर क्या है 510 और इंटू 92। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। इधर की तो मल्टीप्लिकेशन ये आ गई हमारी। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आई और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आई। इसका मतलब क्या है, हमारी दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ गई। हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें सेम किस पे करना है, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट देखो, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3 3 6, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा
3 7 जा और 7 1 जा। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबको आते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। 3 3 6, 2 इंटू 2 1 2 3 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। 54 को हम क्या लिख लेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको पावर की फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब ये ऐसे कॉमन करते थे, ये बहुत छोटी क्लासेस का काम है। इसमें हम क्या करेंगे? पावर में लिखेंगे 1 2 3 4। 2 की पावर क्या है? 4 है। इंटू में 3 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स है। यहाँ पे 2 1 टाइम है और 3 3 टाइम्स है। ऐसे लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे और LCM, ठीक है। अब क्या करते हैं? जो इनमें पावर देखो, 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर क्या है? 1 है। जब हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से HCF LCM निकालना सीखो। तो HCF में क्या आता है? जो कम पावर होती है ना, जो दोनों में हो और जिसकी कम पावर हो, वो HCF में होता है। तो 2 दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पावर क्या है? 4 है, यहाँ कितनी है? 1 है। तो जो कम पावर होती है वो किस में आएगा? वो HCF में, 2 की पावर 1। अब 3 पे देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। HCF तो क्या है? दोनों में होना चाहिए, और जो दोनों में होगा और जिसकी कम पावर होगी वो लिखा जाएगा। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो कम पावर किसकी है? इसकी। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। और अब इसके अलावा तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो 2 3 जा 6। HCF क्या आ गया? 6 आ गया। LCM में इसका उल्टा होता है। LCM में तो सारे ही नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन जो दोनों में होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, इसमें कॉमन फैक्टर की जो थे कम पावर वाला लिखा था, LCM में ज़्यादा पावर वाला लिखा जाएगा। अब 2 देखो दोनों में है, हाईएस्ट पावर किसकी है? 4, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 4। अब 3 पे आ जाओ, 3 की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, हाईएस्ट किसकी है? इसकी है। तो LCM में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। जो कॉमन थे 2 आ गया, 3 आ गया, 2 3, क्या बच गया? 7। तो ये 7 अकेला है, ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब LCM को सॉल्व करो। LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया हमारा? 3024। HCF निकल गया और LCM निकल गया। अब हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या है? LCM 3 इंटू 3024, HCF 6 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ये नंबर है आपकी बात, इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ गई? मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की। अब हमने दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देखी, इन दोनों का भी आंसर ये आया, और इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखी, इन दोनों का आंसर भी क्या आया? सेम आया। इसका मतलब क्या है? जो हमारी वेरिफिकेशन है वो हमने क्लियर कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।